अब पहले समझो कि रोग किसे कहते हैं। रोग क्या होता है, डिजीज क्या होता है? किसी को पता है डिजीज किसे कहते हैं? बोलो बेटा, डिजीज किसे कहते हैं संविधान से? किसी भी व्यक्ति में, व्यक्ति माने मनुष्य में, कोई भी व्यक्ति है ना, उसके शरीर के किसी अंग में, शरीर के किसी अंग में विकार माने किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना। क्या हो जाना? रोग उत्पन्न हो जाना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोग। क्या बोलते हैं? रोग। विकार या विकृत उत्पन्न हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोग। रोग की देखो और एक परिभाषा और होता है कि अगर कोई व्यक्ति है जैसे मानसिक माने जानते हो मेंटली, कैसा बेटा? मेंटली। और शारीरिक स्वस्थ है। कैसा? मानसिक, शारीरिक और सामाजिक। अगर ये तीन रूप से कोई स्वस्थ है ना तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्वस्थ मनुष्य। क्या बोलते हैं? स्वस्थ है। अगर किसी को मानसिक और शारीरिक में कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत, चाहे मानसिक में चाहे शारीरिक में, तो उसको हम लोग स्वस्थ नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते हैं? स्वस्थ नहीं बोलते। मतलब उसको किसी ना किसी प्रकार की बीमारी है। एक आध लोग देखो बहुत सीरियस रहते हैं, सीरियस जानते हो ना, सीरियस रहते हैं, वो भी एक प्रकार की बीमारी है। सीरियस होना कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी ना। कुछ लोग होते हैं ना हमेशा 24 घंटा सीरियस होकर बैठे रहते हैं, तो मतलब वो क्या है? उनके अंदर भी कुछ ना कुछ बीमारी है। वो सीरियस होने का क्या है? बीमारी है। समझ में नहीं आ रहा? ठीक। तो बीमारी क्या होता है, रोग क्या होता है कि मतलब किसी भी व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक, समझ में आ रहा है ना, अगर इस रूप से वह स्वस्थ नहीं है तो क्या है? बीमार है। कैसा है? बीमार है। उसी को हम लोग बोलते हैं रोग। क्या बोलते हैं? रोग। आज समझ में है? किसी कोई दिक्कत? मतलब मनुष्य के शरीर में किसी भी प्रकार का क्या विकृति उत्पन्न हो जाने की प्रक्रिया को रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। समझना से। अब रोग होता कैसे? देखो रोग ना दो भागों में इसको डिवाइड किया है। कितने भागों में? दो भागों में। समझना से रोग दो भागों में होता है। एक होता है बेटा रोग जनक। क्या होता है? रोग जनक। और एक होता है रोग वाहक। क्या होता है? हाँ, रोग वाहक। समझना से। रोग जनक क्या होता है, रोग वाहक क्या होता है? जिसके कारण से रोग होगा उसको हम लोग बोलते हैं रोग जनक। क्या बोलेंगे? रोग जनक। और जिसके माध्यम से रोग होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोग वाहक। जैसे देखो मच्छर काटते हैं, मच्छर ना, समझना से, तो मच्छर काटने से मान लो मलेरिया हो गया। क्या हो गया? मलेरिया हो गया। तो मलेरिया हो गया तो किस काटने का काम कौन किया? मच्छर। अब सुनो, ये क्या हो गया? रोग वाहक। क्या हो गया? इसने रोग को फैलाया है। रोग को क्या किया बेटा? फैलाया है। लेकिन बुलाओ, कौन है? बुलाओ। नौ वाले हैं, देख लो एक बार, जाओ देखो। किस क्लास में? छुट्टी है तो जाने दो। सुनो, 9 वाली है, वो लोग पता नहीं छुट्टी है पढ़ाई है। हाँ, इधर देखो, पहले समझो रोग वाहक क्या होता है। रोग वाहक मतलब क्या होता है बेटा? जिसके कारण रोग फैलता है। अब देखो रोग वाहक में कई चीजें आएंगी। जैसे रोग वाहक में आपका हो जाएगा प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। इसके बाद फिर आता है कवक। क्या आता है बेटा? कवक। फिर आएगा आपका विषाणु। क्या आएगा? विषाणु। फिर आएगा आपका जीवाणु। क्या आएगा बेटा? समझना से। बैठ जाओ, इधर देखो। प्रोटोजोआ से अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। ये सुनो, प्रोटोजोआ से अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलेंगी, कवक से अलग प्रकार का बीमारी होगा, विषाणु से अलग प्रकार की बीमारी होगी और जीवाणु से अलग प्रकार को। इसको इंग्लिश में प्रोटोजोआ ही बोलेंगे। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फंगस। क्या बोलते हैं? फंगस। विषाणु को हम लोग क्या बोलते हैं? वायरस। क्या बोलते हैं? वायरस। और जीवाणु को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। तो सबकी बीमारी अलग अलग है। समझो ध्यान से। प्रोटोजोआ से जानते हो ना क्या कौन कौन सी बीमारी होती है? जैसे पायरिया हो गया। पायरिया जानते हो? पायरिया रोग में होता है। पायरिया दांत में होता है। देखो नहीं हो, दांत पीले हो जाना, मसूड़े सड़ने लगना, ठीक है। इसके बाद दांत में पानी लगना, ये सब किसके लक्षण है? पायरिया के लक्षण। किसके लक्षण है बेटा? पायरिया के लक्षण है। समझो ध्यान से। अब इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखो, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। ये रोग है ना, जितने भी वेक्टर से रोग होते हैं, वेक्टर से, ये किसके द्वारा होते हैं? मक्खी के द्वारा। किसके द्वारा होते हैं? मक्खी या मच्छर के द्वारा होंगे। जितने भी रोग होते हैं मक्खी या मच्छर के। जैसे देखो मक्खी और मच्छर से कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे हो गया बेटा मलेरिया। जैसे क्या हो गया? मलेरिया। जैसे हो गया फाइलेरिया। क्या हो गया?
फाइलेरिया, समझो ध्यान से। इधर देखो, जैसे हो गया डेंगू, क्या हो गया? डेंगू, नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? कई सारे लोग हैं। जैसे मलेरिया हो जाता है, इस देखो इसमें प्लाज्मोडियम होता है, बताएंगे इसको। फाइलेरिया क्या होता है? मलेरिया तो तुम लोगों का बुखार होता है, सुने हो नहीं सुने हो? मलेरिया सुने हो कि मच्छरों से फैलता है, ठीक है। अब इधर देखो, फाइलेरिया क्या होता है? तुम लोग सुने देखे होगे कुछ लोगों को, हाथ है मतलब पैर एकदम फूल जाता है, देखो ना, पैर एकदम फूल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाथी पांव। क्या होता है? इसको हम लोग हाथी पांव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाथी पांव। मतलब 3 आदमी के बराबर एक ही आदमी का पैर पूरा फूल जाएगा, उसका पैर और उठेगा नहीं, अब बड़ी समस्या हो जाती है, उसे बोलते हैं फाइलेरिया। क्या बोलते हैं? फाइलेरिया। ये भी मक्खी काटने से, भी बताएंगे कि कौन सी मक्खी काटने से कौन सी बीमारी होती है, ठीक। इधर देखो, तो रोग जनक में हमें क्या क्या पढ़ना है? प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना है, कवक के बारे में पढ़ना है, विषाणु के बारे में पढ़ना है, और किसके बारे में पढ़ना है? जीवाणु। 4 बारे में पढ़ना है। देखो, रोग अगर फैलते हैं ना, रोग फैलने के 3 कारण है, तीन प्रकार से रोग हो सकता है। एक तो होता है बेटा आनुवांशिक। क्या होता है? आनुवांशिक जानते हो ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे मान लो बाल झड़ना, अगर नाना का बाल झड़ा हुआ है, बाबा का बाल झड़ा हुआ है, तो लड़के का भी बाल झड़ेगा, पक्का है, ठीक है। समझ में आया? उसको आनुवांशिक लक्षण बोलते हैं, ठीक। जैसे एक होता है संक्रामक। क्या होता है बेटा? संक्रामक मतलब क्या होता है? मतलब संक्रामक मतलब ऐसा होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाना। समझो ध्यान से, जैसे कोरोना आया था, कोरोना ना, अगर तुम कोरोना, जैसे किसी को कोरोना हुआ था, अब एक व्यक्ति है, समझ रहे, और ए भी है, मान लो है एक कोरोना पॉजिटिव था। क्या था? कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन ए व्यक्ति नहीं जान रहा था कोरोना पॉजिटिव था। अगर इससे बात कर लेता तो इसको भी क्या हो जाता? इसी को बोलते हैं संक्रामक। क्या बोलते हैं? समझ में नहीं आ रहा? संक्रामक किसे कहते हैं? जब जैसे किसी को खांसी आ रहा है, खांसी समझते हो ना, खांसी क्या संक्रामक है? क्या है? संक्रामक है, ठीक है। खांसी में तुम भी, जैसे उसको सर्दी जुकाम है, अब सर्दी जुकाम में तुम भी उसके मुंह लगा के एकदम बतिया रहे हो, बढ़िया से हालचाल पूछ रहे हो, एक कदम छींक दिया, सब तुम्हारे ऊपर, एक कदम पूरा पानी चेहरा हो गया तुम्हारा तो पक्का है तुमको क्या हो जाएगा? जुकाम हो जाएगा, पक्का जुकाम हो जाएगा। एक होता है असंक्रामक। असंक्रामक मतलब समझ ध्यान से, सुना करो। असंक्रामक माने एक किसी के द्वारा फैलेगा नहीं। जैसे देखो, जैसे कैंसर। क्या हो गया? कैंसर छुआछूत से फैलता है। जो बीमारी छुआछूत से ना फैले उसको हम लोग बोलते हैं असंक्रामक बीमारी। कौन सी बीमारी? असंक्रामक। मतलब एक व्यक्ति में है, उसी व्यक्ति में वो बीमारी है, अगर उसको कोई छू लेता है, टच कर लेता है, उसका जुट्ठा खा लिया तो उसको बीमारी नहीं होगा, उसको बोलते हैं असंक्रामक। लेकिन जो छुआछूत से फैलेगा उसको हम बोलते हैं संक्रामक। और जो पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी आ रही है उसको क्या बोलते हैं? अनुवांशिक। क्या बोलते हैं? समझ में आया इतना? किसी कोई दिक्कत? अच्छा, रोग सुनो, रोग को फैलने के 2 कारण। कितने कारण? 2 कारण। किसी को रोग होंगे 2 कारण से। एक देखो, रोग जनक से होंगे या तो रोग वाहक से होंगे। रोग जनक में क्या क्या पढ़ना है? प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना है, कवक के बारे में पढ़ना है, विषाणु के बारे में और जीवाणु के बारे में। समझो ध्यान से, प्रोटोजोआ में आपको मलेरिया पढ़ना है, ठीक। इधर देखो, और इसमें आपको कवक में पढ़ना है, जैसे बाल झड़ना, गंजापन होना, दमा होना, ठीक है, कई सारी बीमारियां हैं, ठीक है। इधर देखो, विषाणु के बारे में पढ़ना और जीवाणु के। तो पहले हम शुरू करते हैं प्रोटोजोआ। किसके बारे में? प्रोटोजोआ। इसको तुम लिखोगे? लिखे हो? इधर देखो, तो पहला बेटा प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। देखो, प्रोटोजोआ क्या होते हैं ना, इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है। क्या होता है? पापा काम पे सोते हैं, तो पापा से क्या हो जाएगा? पायरिया। क्या हो जाएगा? पायरिया। देखो, पायरिया का किससे होता है? एक होता है अमीबा जिंजोबेरी। अब समझ रहे हैं, ये क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है जो क्या करते हैं ना, हमारे मसूड़ों पे आके बैठ जाते हैं, मसूड़ों पे आके बैठ जाते हैं। और जब बैठ जाते हैं ना, अब बैठते कैसे हैं? जब आप दूषित जल पिएंगे। दूषित मतलब कोई ऐसा पानी पी रहे हैं जैसे जिनमें मिनरल्स नहीं है, दूषित है, कहीं मतलब जैसे तालाब है, कोई तालाब जानते हो ना, गंदगी ज़्यादा, उसके बगल का नल है, वहाँ का पानी आप पी रहे हैं, या किसी ऐसे नल का पानी पी रहे हैं जिसके अगल बगल क्या है, कोई शौचालय है या कुछ भी है, तो उससे हमें क्या होगा? पायरिया होने के चांस बढ़ जाएगा। अब सुनो, दूषित जल से कई सारी बीमारियां होती हैं। देखो, दूषित जल से और क्या होता है? पेचिस होता है। पेचिस मान जानते हो? पेट में खाना ना पचना। समझ रहा? जैसे कि उल्टी होना, ठीक है, दस्त होना, ठीक।
और इसी दूषित जल से हैजा भी होता है। क्या होता है बेटा? हैजा। बहुत खतरनाक बीमारी है हैजा। ठीक, अब तो फिलहाल नॉर्मल हो गया, नहीं तो पहले जिसको हैजा होता था कोई बच नहीं पाता था। गांव के गांव लोग क्या करते थे, जिसको हो जाता था ना, इतना ज़्यादा उसको उल्टी होता था, उल्टी जितना भी उसका पानी रहता था शरीर का निकल जाता था। जैसे देखो, अगर तुम्हारे शरीर में ना 1% की पानी की कमी होगी, 1%, समझ ध्यान से, तब तुमको प्यास लगेगा। क्या लगेगा? प्यास। और जब तुम्हारे शरीर में 10% की पानी की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? मौत हो जाती है। समझ में नहीं आ रहा? हैजा में मौत इसीलिए होती है क्योंकि मुंह से और क्या करते हैं, इतना ज़्यादा उनको डायलिसिस होने लगता है कि मतलब पूरा पानी उनके शरीर से निकल जाता है। ठीक, तो दूषित जल पीने से क्या होता है? पायरिया भी होता है, हैजा भी होता है, और क्या होता है बेटा? पेचिस भी होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तीन बीमारियां होती हैं। तो पानी इसीलिए क्या होना चाहिए? साफ स्वच्छ होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात क्या है? कोशिश करना चाहिए ना कि पानी जहां तक हो, अगर मान लो आपके घर नहीं लगा है आरओ का हो, तो उसको थोड़ा सा शीत गर्म करके पीना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? शीत गर्म कर लीजिए, बेशक वो पानी फिर ठंडा हो जाए तब पीजिए। गर्मी में गर्म पानी तो नहीं पिलाएगा नहीं, तो उसको थोड़ा ठंडा कर दीजिए, शीत गर्म करके तब ठंडा करिए। तो उसके अंदर जो भी दूषित पदार्थ रहेंगे सब क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे गर्म होने पर। इधर देखो, सुनो ये बेटा, इसके बाद आपका कैसे होता है? कैसे होता है? काला जार। क्या होता है? काला जार। इसको हम लोग ब्लैक फीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक फीवर। ब्लैक फीवर क्या होता है ना, लिस्मेनिया प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? लिस्मेनिया प्रोटोजोआ से। देखो, लिस्मेनिया प्रोटोजोआ कैसे होता है? सुनो, मक्खी देखो, मक्खी, तो मक्खी में कई प्रकार की मक्खियाँ होती हैं। मक्खी और मच्छर से बताएंगे वेक्टर डिजीज, मतलब जो रोग वाहक डिजीज है उसमें बताएंगे कि किन किन मक्खियों से कौन कौन सा रोग होता है। समझ ध्यान से, इधर देखो, जैसे मच्छर हो गए, मच्छर, तो मच्छर में दो प्रकार के हैं। एक है बेटा नर, एक है नर, और दूसरा कौन है? मादा। कौन है? मादा। अच्छा देखो, नर जो होता है ना, तुम दोनों लोग बकलोल करके उठा के बैठा देंगे। तुम उठो वहाँ से, तो उठो, तुम आगे आओ, बतिया रही है, कुछ पढ़ नहीं रही है, आगे बैठो, पागल लड़की। इधर देखो, बतियाने आती हैं सब। अच्छा ये बताओ, हमको नर मच्छर काटता है कि मादा मच्छर काटता है? मादा। कौन सी मच्छर? खून पीने का काम किसका? महिलाएं सब क्या होती हैं? खून चूसती हैं। सही बोला अभी। इधर देखो, तो खून चूसने का काम कौन करती हैं? मादा माने महिलाएं करती हैं। महिलाएं मतलब तुम लोग अपने ऊपर मत लेना, ठीक है? मच्छरों की बात कर रहे हैं। ठीक, इधर देखो, ये नहीं कि सर जी हमको कह रहे हैं, ठीक, किसी को प्रश्न नहीं। इधर देखो, जितनी भी बीमारियां होती हैं, चाहे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है, जो भी मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं, सब मादा मच्छरों से काटने से होता है। देखो इधर देखो, चुप। तो काला ज्वार जो होता है ना, एक भूरी मक्खी होती है। क्या होता है बेटा? भूरी मक्खी। मक्खी और मच्छर की प्रजाति एक के जैसे है, ठीक है? मक्खी दिन में लगती है, मच्छर रात को लगते हैं, बस इतना अंतर है। ठीक, तो जो मक्खी है ना, तो मक्खी में के देखो, एक काला होता है जो दिन में हम लोग घर में उड़ता है नॉर्मली, तो उससे अलग बीमारी फैलती है। वो खाने पर बैठते हैं, दूषित कर देते हैं भोजन को। लेकिन एक मक्खी ऐसी होती है जिसको हम लोग बालू मक्खी बोलते हैं, या इसको हम भूरी मक्खी बोलते हैं। जैसे वो हल्का सा भूरा भूरा रहती हैं, नहीं देखोगे तुम लोग, उनका पंख भूरा भूरा होता है, ठीक है? थोड़ा वो बड़ी होती हैं, ठीक है? मतलब बड़े गंदे स्थानों पर हो रहती हैं। ये है, सुनो, अगर ये मक्खी आपके भोजन पे आके बैठ जाती हैं और उस भोजन को आप कर लेते हैं, जैसे इसलिए कहते हैं भोजन को खुला नहीं रखना चाहिए। घर में देखो, जो बूढ़ी महिलाएं होती है ना, जैसे आपकी दादी हो गई, मम्मी हो गई, उन बेशक कुछ नहीं पढ़ी लिखी हैं, लेकिन एक चीज़ उनके अंदर एक खासियत ही होता है कि अगर कोई भी खाना हो गया, ठीक है, तो खाने वाले चीज़ को हमेशा वो ढक देती हैं। आपको क्लास नहीं पढ़ी है, कुछ भी नहीं पढ़ी है, 5 पास है, 8 पास है, 10 पास है, वो क्या करेंगे? तो पानी रखेंगी ना, अगर पानी लोटा में रख देंगी रात को पीने के लिए, तो उसको तोप देती हैं किसी चीज़ से। तुम लोग हो इसे खुलते छोड़ दोगे, चाहे आके उसमें बिस्तुइया गिरे, चाहे आके बिल्ली पी के चली जाए, चाहे आके चूहा पी के चला जाए, और उसे तुम भी लोग भी पी लोगे। समझ में आ रहा है? तो हमेशा खाने वाली चीज़ें या पीने वाली चीज़ें खुला नहीं रखना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा? मक्खी बैठेगी, कुछ भी, अगर कोई भी जानवर छुएगा उसको खाओगे तो आपके अंदर बीमारियां होना तय है। इधर देखो, तो भूरी मक्खी से क्या फैलता है बेटा? काला ज्वार। देखो, सबसे प्रभावित जानते हो किसको कर देता है? स्प्लीन। स्प्लीन तुम लोग बताए थे, स्प्लीन कहाँ होता है? प्लीहा जिसको बोलते हैं। जैसे अगर कोई मनुष्य है, तो मनुष्य के शरीर में कुल कितने लीटर खून है बताओ? 5.5 लीटर। मनुष्य में देखो 2 भाग हैं, एक नर है, एक मादा है। देखो, तो नर में खून ज्यादा होगा कि मादा में होगा?
नर में ज्यादा होगा। क्यों? नर मजबूत होता है, 5.5 लीटर के समथिंग इसमें होता है, इसमें लगभग क्या होता है 5 लीटर। क्यों 5 लीटर इसमें होता है? क्योंकि आधा लीटर इसमें कम होता है, ताकि शादी ब्याह होने के बाद इसका खून चूसेगी तब बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसीलिए इधर देखो बेटा, अब देखो समझ लो, जिसके अंदर ब्लड ज्यादा होगा वो शारीरिक रूप से मजबूत होगा। कैसा होगा? मजबूत होगा, क्योंकि उसके अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा हो गई, हीमोग्लोबिन ज्यादा हो गया। हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। अब समझ रहे हैं? तो क्या 5.5 लीटर का खून हमारे पूरे शरीरिया में है? पूरे शरीर में नहीं है। देखो पूरे शरीर में तो 2 या 3 लीटर खून दौड़ रहा है ना, बाकी 1-2 लीटर तुम्हारा एक्स्ट्रा एडवांस में रखा जाता है। वो कहाँ रखा जाता है? स्प्लीन माने झिल्ली होता है। यहाँ क्या होता है? झिल्ली, पेट के बगल में झिल्ली होता है, उसी में रखा जाता है। वो रखा रहता है इमरजेंसी के लिए। किसके लिए बेटा? इमरजेंसी के लिए। मान लो कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लड निकलता है। तो अच्छा बताओ, जो तुम्हारे शरीर में अगर कुल ब्लड निकल ही जाएगा तो देखो किसी कोई ब्लड मतलब गिरता है तो 1-2 लीटर तक खून गिर जाता है। गिर जाता नहीं गिर जाता है? तो बताओ सब बह जाएगा कि नहीं बह जाएगा? तो 1 लीटर खून गिर जाएगा तो जो इसमें एडवांस स्टोर करके रखा है ना, तो क्या करता है, जब जान जाता कि अब इसका 1 लीटर खून गिर गया है तो वहां से 1 लीटर निकाल के फिर पूरे शरीर को देने लगता है। तब तो शरीर मैनेज हो पाता है कि नहीं हो पाता है? तो स्टोर करने का काम कौन करता है? प्लीहा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसको स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लीन। तो इसको प्रभावित कर देता है। कोई भी बुखार हुआ सबसे अधिक किसको प्रभावित करता है? जो आपका झिल्ली है जिसमें आपका खून स्टोर है उसी को प्रभावित करता है। जितनी भी बुखार वाली बीमारियां होती हैं ज्यादा करके, ठीक है, इधर देखो, तो किसको प्रभावित करता है? स्प्लीन को। फिर आपका मैं से आता है, मैं से देखो काम में क्या है? मैं, तो मैं से आपका हो जाएगा मलेरिया। मैं से मलेरिया। मलेरिया किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम। किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। किससे? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। समझ में नहीं आया? किसके काटने से होता है? एनाफ्लीज। एनाफ्लीज ये मादा मच्छर होती है। कौन सी मच्छर होती है? मादा। अच्छा सुनो, जो नर मच्छर होता है बेटा ना, सुनो, नर मच्छर ना वो क्या करता है? वो किसी पुरुष को नहीं काटेगा, किसी पुरुष को नहीं काटेगा। वो केवल मतलब पेड़ पौधों की पत्तियों पे बैठ के खाता है। उसका भोजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों की पत्तियों से। देखना छोटे छोटे काले काले मच्छर होते हैं, उस पत्तियों पर बैठे रहते हैं, बहुत काले काले होते हैं। देखियो नहीं देखियो, वही होते हैं नर। और जो हम लोगों को काटते हैं, हम लोग मतलब समझो रात को सोते भुनभुनाती हैं एकदम आके। समझ में नहीं आ रहा? वो कौन होती है? मादा माने स्त्री होती। कौन होती है? स्त्री। अच्छा सुनो, लेकिन उनकी जरूरत क्यों पड़ जाती है कि हम लोगों को काटती हैं? समझने से नहीं, क्योंकि देखो जितनी भी देखो बच्चे देने का काम कौन करती हैं? महिलाएं। तो उनके अंदर जब ना बेबी होते हैं, पेट में बेबी होते हैं, तो उसके खाने की पूर्ति के लिए उनको खून की आवश्यकता पड़ती है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तब वो काटती हैं। समझ में आ रहा? और देखो, और शहर वाले क्या करते हैं? वो लोग क्या करते हैं? ऑल आउट लगा देते हैं मारने के लिए। और गाँव वाले क्या करते हैं? मच्छरदानी लगाते हैं। वो नहीं, वो मारते नहीं है, गांव वाले जल्दी मारते नहीं, मच्छरदानी लगा देंगे। लेकिन अगर वो मच्छरदानी लगा दिए हैं, अब मच्छरदानी में गलती से घुस गई, तब ले जा कोनवा ले जाके एकदम कोनवा ले जाके मारते हैं, चट्ट से मारते नहीं मारते हैं। अब कारण मारने का क्या होता है? जब सो तो कानवा लगे आग भुनभुनाती हैं। अगर काने लगे ना भुनभुनाए तो गुस्सा नहीं लगेगा, जब काने लगे भुनभुनाती है तब गुस्सा लगता है। ठीक, इधर देखो। इसके बाद मलेरिया किससे फैलेगा बेटा? मच्छरों से। किससे? कौन सा मच्छर? मादा माने स्त्री। कौन सी? स्त्री। किसको प्रभावित करेगा? स्प्लीन। फिर किसको प्रभावित करेगा? स्प्लीन। समझ में नहीं आ रहा? फिर देखो पे से क्या होता है? पेचिस। अब देखो पेचिस क्या होता है? जब आप ना दूषित भोजन, दूषित क्या करेंगे? भोजन मतलब ऐसा भोजन जो है जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट सही नहीं है, जिसमें प्रोटीन नहीं सही है, विटामिन नहीं सही है, खनिज लवण नहीं सही से है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दूषित भोजन। कैसा भोजन बोलते हैं? दूषित। जो स्वच्छ ना हो। कैसा ना हो? स्वच्छ और साफ ना हो। दूषित जल, अगर दूषित जल और दूषित भोजन आप कर रहे हैं ना, दूषित मतलब समझते हो जो ताजा ना हो। जैसे मान लो चावल बना है तो सुनो, रोटी बना आज, अब तुम खा रहे हो 3 दिन के बाद, तब क्या होगा? तब आपको होगा पेचिस। आज किससे फैलेगा? हिस्टोलिटिका। ये मतलब प्रोटोजोआ होता है। ठीक, इधर देखो, इससे क्या प्रभावित हो जाती है? बड़ी आंत हमारी। सुनो, अब तुमको पढ़ाएंगे जब पेट के बारे में ना, स्टोमच के बारे में, तो उसमें एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। ऐसे ऐसे उसका अलग संरचना होता है। ठीक है, ठीक, तो इसके बारे में बताएंगे तुम लोगों को। पेट के अंदर तुम्हारा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर तुम ना, ये सुनो, अब तुमको हम बता रहे हैं पेट की विशेषता क्या होती है। अगर तुम किसी सांप का जहर जानते हो ना, सांप का जहर,
तुम सांप का जहर भी पी लो ना, सांप का जहर पी लो, लेकिन तुम्हारे है सुनो, तुम्हारे जीभ में कहीं जीभ कटा ना हो, कहीं निनाव ना हुआ हो, कहीं थोड़ा बहुत कटा ना हो, मतलब खून ब्लड से संपर्क ना हो, ठीक है। तो तुम पी लोगे ना तो ये सांप का जहर भी क्या करेगा, तुम्हारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना उसको पचा देगा। समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब ये जहर जानते हो ना कहाँ कहाँ टच होता है, ब्लड में, कहाँ टच हो जाता है बेटा, ब्लड में, तब तुमको दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो सांप का जहर नहीं जहरीला होता हमारे लिए, वो जब ब्लड में से काट लेता, शरीर के किसी अंग से काट लेता है तब जहरीला हो जाता है, मतलब ब्लड में टच कर देता है उसका जहर तब। जैसे एक आपको लोगों को बताया था बहुत पहले, एक बीमारी होती है एड्स। क्या होता है बेटा, एड्स। एड्स क्या होता है, ब्लड में टच होने के कारण होता है। समझ में नहीं आ रहा, ठीक। वैसे ही इधर देखो, सोते हैं मतलब क्या हो जाएगा, निद्राणु। निद्राणु मतलब होता है निद्रा वाली बीमारी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रतिया में उनको निदिया नहीं लगता है, देखे हो नहीं देखे हो, कभी तकिया इधर पलट के सोएंगे, फिर उधर पलट के सोएंगे, उठ के मच्छरदानी सोच करेंगे, ठीक है, फिर उठ के टहलेंगे, उनको नींद नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा बेटा, नींद। किसके कारण होता है, ट्रिफनोसिन। ट्रिफनोसिन मतलब ये क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। सुनो, एक मक्खी होती सी करके, उसको काटने से होता है। किसको काटने से, उसको काटने से होता है। आ रहा, समझ नहीं आ रहा, ठीक। तो इसके कारण इससे क्या प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। क्या हो जाता है, तंत्रिका तंत्र, जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है ना उसको प्रभावित कर देता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो मक्खी काटने से, मच्छर काटने से ये सब बीमारियां होती हैं। समझ में आया कि नहीं है, किसी कोई दिक्कत। एक चीज और सुनो, एक बीमारी होती है, तुम लोग नाम सुनोगे, टिटनेस। सुने हो नहीं सुने हो, टिटनेस बहुत खतरनाक होता है। इधर देखो, टिटनेस, अब तुमको हम बता दे रहे हैं, सुनो। हाँ, टिटनेस बीमारी कैसे होती है जी, सुनो बताएंगे जब जीवाणु वाला पढ़ाएंगे ना बैक्टीरिया में, तब टिटनेस के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक। इधर देखो सुनो, बाबू, अगर टिटनेस हो गया, बैक्टीरिया होता है, ठीक है, इसको बता रहे हैं। टिटनेस जानते हो ना, अगर तुमको कहीं लोहा लग गया, क्या लग गया बेटा, लोहा, जैसे कटा, कहीं लोहे से तुम्हारा शरीर कट गया, पिट गया, तो टिटनेस ने, अब बताएंगे आगे भी बैक्टीरिया में टिटनेस, जानते बहुत घातक बीमारी होता है। इसमें ना इतना आसानी दर्द होगा, आसानी मतलब समझते हो ना, जिसको टिटनेस हो जाता है, लोहा लग गया, अब तुम क्या करो, टिटनेस का सुई नहीं लगवाए, 10 दिन बीत गया, 1 महीना बीत गया, तुमने टिटनेस का सुई नहीं लगवाया, कहीं कट पिट गया तुम्हारे शरीर से, आज जो कहीं तुमको टिटनेस हो गया, तो जानते हो तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा, पहले तुम्हारा ना, तुमको जब इस बीमारी से तुम ग्रसित हो जाओगे, तो तुम्हारा हाथ पैर तुम्हें तख्ते पर बांध दिया जाएगा, बेड पर बढ़िया से, हाथ दोनों हथवा बांध दिया जाएगा, पैरवा बांध दिया जाएगा। अब तुम्हारे शरीर में इतना दर्द होगा ना, इतना दर्द होगा बाबू, कि इतना चिल्लाओगे पूरा गाँव इकट्ठा हो जाए, इतना चिल्लाओगे, मतलब ये पूरा हड्डियाँ छेद कर देता है। इसके जो बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं, हड्डी को छेद कर देते हैं, और तो ये मांस उसके बतिया छोड़ दो। समझ में नहीं आ रहा, इसी को बोलते हैं लॉक्स, मतलब जबड़ा उड़ा करके इस बीमारी को बोलते हैं, समझ रहे। अगर इसको बांध दिया जाए ना, तो अगर इसका इतना मुंह से कटकटाता है, मतलब अगर इसको जैसे मान लो बेड है, इस पे ना इसको ऐसे बांध दिया गया है, इधर हाथ पैर बांध दिया गया, ठीक, तो ये जानते हो पूरा ऐसा शरीरिया उठाने लगता है, इसे ऐसे शरीरिया उठाने छटकने लगता है। समझ रहे, बांधने के बाद बहुत घातक बीमारी होती है टिटनेस, लोहा लगने के बाद। अब समझ ध्यान से, इतना दर्द होगा। इसको कहाँ रखा जाएगा, अंधेरे कमरे में। कहाँ रखा जाएगा बेटा, अंधेरे कमरे में रखा जाता है इस मरीज को, अंधेरे कमरे में। अब 2 कमरे में रखा जाता है, पहले एक बड़ा कमरा रहेगा, उसके अंदर छोटा कमरा रहेगा। अगर थोड़ा सा भी प्रकाश की रोशनी इसके ऊपर जब पड़ा, तो इसके क्या हो गए, टिटनेस के जितने भी बैक्टीरिया रहेंगे क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्टिव। और जब ये एक्टिव हो गए तो फिर बहुत तेज आसानी दर्द होगा। मतलब समझ ध्यान से, इस व्यक्ति को ना जब बांधा जाता है उस पर, तो इसका पूरा मुँह कटकटाने लगता है, पूरा दांतवा एकदम इतना तेज चिल्लाता है। अगर इस मुँह के बीच में तुम अपना अंगुलिया डाल दोगे, तुम्हारा अंगुलिया काट किनारे कर देगा, इतना दर्द होता है। समझ में आ नहीं रहा, तो मतलब टिटनेस बहुत घातक बीमारी होती है, ठीक। इधर देखो, अब इधर आता है वेक्टर डिजीज। क्या आता है बेटा, वेक्टर डिजीज। अब टिटनेस अभी आपको हम पढ़ाएंगे, जब जीवाणु पढ़ाएंगे तब। बहुत सारी बीमारियां हैं, देखो इधर मच्छर और मक्खी से होने वाले रोग। देखो, मच्छर और मक्खी से जो रोग होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर डिजीज। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेक्टर डिजीज। अब समझो ध्यान से, मच्छर और मक्खी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, जैसे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जितने भी मच्छर और मक्खी होंगे ना, सब मादा होंगी। कौन सी होंगी, मादा। इसमें पुरुष कोई नहीं होगा। पुरुष कितने सीधे होते हैं, नहीं, महिलाएं खतरनाक होती हैं। खून पीने का काम किसका है जी, महिलाओं का, मतलब मच्छर में महिलाओं का, ठीक है। इधर देखो, मादा एनाफ्लीज,
इसके काटने से क्या होता है? मलेरिया। क्या होता है बेटा? मलेरिया। बोलो इसको मादा एनाफिलिस से क्या होगा? मलेरिया। अगर एक मादा क्यूलेक्स होती है, क्या होता है? क्यूलेक्स मच्छर होती है, इसके काटने से क्या होता है? फाइलेरिया। अब देखो फाइलेरिया क्या होता है कि इसी को बोलते हैं हाथी पाँव। क्या बोलते हैं? हाथी पाँव जानते हो ना? किसी का पैर एकदम फूल जाता है, बहुत ज्यादा फूल जाता है, तो इसी के काटने से होता है। किसके काटने से होता है? इसी से। आज जब पैर फूल जाता है ना तो जल्दी उसका पैर उठता नहीं है। 3 आदमी 4 आदमी के पैर के बराबर एक का पैरवा हो जाता है। किसी के गांव में एक आध दो, मतलब बहुत रेयर केस ऐसे मिलता है, लेकिन हर गांव में 1-2 लोग ऐसे मिल जाते होंगे, मतलब 2-4-10 गांव के बाद छोड़ के। ठीक है, पैर फूल जाता है, जल्दी पैर उठता नहीं, इसी को बोलते हैं हाथी पाँव, इसी को बोलते हैं फाइलेरिया। क्या बोलते हैं? फाइलेरिया। इधर देखो, फिर आता है मादा सीसी, एक मक्खी होती है, उसको काटने से ना सोने की बीमारी, सोने का मतलब तुमको नींद नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? नींद नहीं आएगा। समझना सी। एक चीज और तुमको, ये जो मलेरिया होता है बेटा, मलेरिया को ठीक करने के लिए ना कुनैन की गोली दी जाती है। समझना से। कुनैन जानते हो ना, जो तुम लोग देखे होगे चूहे मारने की दवाई। समझ में नहीं आ रहा? ठीक है। और सबसे ज्यादा इसकी है, सबसे ज्यादा कुनैन का मतलब उत्पाद होता है इंडोनेशिया में। कहाँ होता है? इंडोनेशिया में। सबसे 80% पैदावार मतलब वहाँ करते हैं इसका। एक कोई ट्री होता है, उसके छाल से बनता है। ठीक है। इधर देखो, फिर इसके बाद मादा एडीज मच्छर, इससे हम लोग क्या होता है? डेंगू। क्या होता है बेटा? डेंगू। ये भी देखो, यहाँ मादा लग गया तो क्या हो गई? मादा माने महिला, खतरनाक होती है सब। इधर देखो घरेलू मक्खी क्या करती हैं? इससे ना हैजा होता है। घरेलू मक्खी मतलब समझो ध्यान से, जो घर में और काली से होती है, भिन दिन भर करती हैं। देखियो नहीं देखियो, एक कैसे हैजा होता है? जब क्या करेंगी? खाने को दूषित कर देंगी। किसी गंदे स्थान पे बैठी, जैसे मान लो कोई गंदा स्थान है, यहाँ बैठी खूब, इसके बाद तुम्हारा यहाँ भोजन रखा है, बस यहाँ भी आके बैठ गए, तुम खुलता छोड़ दिए। अब इस पे बैठी, इस पे कुछ खाई पी रहेंगी तो गंदगी छोड़ देंगी। अब तुम दलिद्दर महाराज पहुंच जाओगे, अब नहीं देखोगे खुला है क्या है, खा लोगे सट से। और जब खा लोगे तो क्या होगा? हैजा। हैजा होने पर क्या होगा? उल्टी होगा और दस्त। इतना होगा ना कि सब पानी तुम्हारे शरीर से क्या हो जाएगा? खपत हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा? जब 10% पानी खपत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? स्टेटस लगाएंगे। कौन सा? आया समझ नहीं आया? ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं कालरा। क्या बोलते हैं बेटा? कालरा इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक। इधर देखो, फिर आता है बालू भूरी मक्खी। क्या आता है? बालू भूरी, मतलब बालू या भूरी मक्खी इसको हम लोग बोलते हैं। भूरी मतलब ये भूरे एक काले कलर की होती है। घरेलू मक्खी कैसी होती है? ब्लैक। एक ऐसी होगी, इससे थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन कैसी होगी? भूरी होगी। कैसी होगी? भूरी। समझ में नहीं आ रहा? ठीक है। इससे हमें होता है कालाजार। क्या, कौन सी बीमारी होती है? कालाजार, मतलब फीवर है। क्या, इसको ब्लैक फीवर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? ब्लैक। तो ध्यान से समझना। अब देखो, एनाफिलिस से क्या होगा? एनाफिलिस से क्यूलिसस से, सीसी मक्खी से, एडीज से, और घरेलू मक्खी से, अब बालू भूरी मक्खी से। अच्छा, अभी इसको मिटका दे, बता दोगे? चलो बताओ। क्यूलेक्स मच्छर से क्या? फाइलेरिया क्या होता है? कौन सी बीमारी? कैसा होता है? हाथी पाँव मतलब पैर को फूल जाना, पैर का फूल जाना। अब हाथी पाँव मतलब ना कि हाथ का फूल जाना, पैर का फूल जाना। समझ में नहीं आ रहा? इधर देखो, कोई कह दिया सीसी मक्खी तो क्या हो जाएगा? सोने की बीमारी। इसको काटने से क्या हो जाएगा? सोने की बीमारी। घरेलू मक्खी से हैजा, कालरा। एडीज से डेंगू। क्या होगा? डेंगू। इसके बाद भूरी मक्खी से, एनाफिलिस से मलेरिया में किस चीज का गोली दिया जाएगा? आया समझे? कि मतलब उपचार के रूप में इसके डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन अलग अलग देते हैं, लेकिन उपचार के रूप में किया जाता है मुख्य रूप से। ठीक। आया समझे?